लंबे वक्त तक यह माना जाता रहा है कि गुफा में रहने वाले मानव सिर्फ मांस खाते थे, लेकिन अब यह भ्रम साबित हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पाषाण युग के इंसान फल, जड़ें, फलों के गुदे और मांस खाते थे। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च टीम कहती है कि अगर गुफा मानव की खुराक का हिसाब मिल जाए तो 21वीं सदी के इंसान की कई तकलीफें दूर हो जाएगी। पौष्टिकता के आधार पर आहार और डाइट की सही पहचान हो सकेगी। 25 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के इस दौर में न आलू था, न ब्रेड थी, दूध का भी अता पता नहीं था। आज इन्हें मुख्य आहार माना जाता है। कृषि की शुरुआत को गुफा मानव के युग के बाद आज से करीब 10,000 साल पहले हुई है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि किसकी डाइट बेहतर है, आदम इंसान की या हमारी? शरीर, कदकाठी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इशारा करता है कि गुफा मानव रहने वाले हमसे ज्यादा सेहतमंद थे। यूनिलीवर कंपनी के लिए शोध की अगुवाई कर रहे वैज्ञानिक डॉक्टर मार्क बेरी कहते हैं कि उनका उद्देश्य आज के लोगों के लिए सेहतमंद खुराक तैयार करना है। वह कहते हैं, पाषाण युग के आहार में कई तरह के पौधे शामिल थे। आज हम एक दिन ज्यादा से ज्यादा एक सब्जी या 5 फल खा लेते हैं। वे लोग एक दिन में 20 से 25 प्रकार की साग सब्जी खाया करते थे। आज हम फसलें उगाते हैं और वह हमारे भोजन का अहम हिस्सा है। वही सदियों पुराने इंसान कम कार्बोहाइड्रेट, कम वसा वाला खाना खाते थे। वह ज्यादा से ज्यादा साग सब्जियां खाते थे। अब सवाल उठता है कि स्वस्थ आहार कौन सा है? लंदन यूनिवर्सिटी में वंशानुगत बदलावों के प्रोफेसर मार्क थॉमस कहते हैं कि गुफा मानव की डाइट ज्यादा बेहतर थी। पुराने शोध बताते हैं कि पत्थरों के सहारे अपनी रक्षा करने वाले गुफा मानवों को आहार की अधिकता संबंधी बीमारियां बहुत कम होती थी। उन्हें 2 तरह की डायबिटीज नहीं थी, मोटापे का तो अता पता ही नहीं था। वैज्ञानिक दूध का उदाहरण देते हैं। मार्क थॉमस कहते हैं, धीरे धीरे डाइट में कई बदलाव हुए, कई चीजें नई आई और कई गुम हो गई। दूध का ही उदाहरण ले लीजिए। 10,000 साल पहले इंसान ने दूध खोजा। पहले हम दूध को पचा नहीं पाते थे, लेकिन अब यह चीज आदत के साथ डल गई। अब हम 100% दूध या उससे बनी चीजें खाने पीने लगे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आदि मानव जिस तरह की साग सब्जियां खाते थे, उससे हमारा खाना एकदम अलग हो चुका है। आहार संबंधी मामलों की एक और विशेषज्ञ प्रोफेसर मोनिक सिमडस कहती है, कृषि के विकास का मॉडल पैसा कमाने पर आधारित है। पौष्टिक आहार पैदा करने के बजाय अब ऐसी फसलों की पैदावार की जा रही है जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। गेहूं इसी का उदाहरण है। इस बात पर वैज्ञानिक एकमत है कि मौजूदा दौर में इंसान अनाज पर ज्यादा निर्भर हो गया है। अनाज की कई किस्में बाजार में हैं, लेकिन शोधकर्ताओं को अफसोस है कि असली पौधे और उसके गुण इस बदलाव की भेंट चढ़ रहे हैं। शोध करने वालों का सुझाव है कि लोगों को चीनी और अति कार्बोहाइड्रेट वाले आहार से बचना चाहिए। उनकी जगह ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें अनदेखा किया जा रहा है। धीरे धीरे यह बात साफ होने लगी है कि खाने पीने की इन बदलती आदतों ने कई नई और घातक बीमारियों को भी जन्म दिया है। यह भी एक वजह है कि आज का इंसान अपने पूर्वजों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। इसका प्रमाण देने के लिए कुछ वैज्ञानिक आदिवासियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब भी पुराने तरीके से रह रहे दुनिया भर में कई कबीले हैं जिनमें आंख, दांत, गले, दिल और फेफड़े की बीमारियां न के बराबर है। उनके अध्ययन के आधार पर कहा जा रहा है कि हमें गाजर, अंडे, चिकन, रसीले फल, बादाम, मूली, सलजम और अखरोट जैसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए। शुरुआत में हमारे पाचन तंत्र को यह एक बदलाव से गुजरना होगा, लेकिन देर सवेर यह आहार का अच्छा असर सेहत पर पड़ने लगेगा।